फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। सागर अनिल से कहता है कि अगर वो खुद मीना से अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकता तो उसे किसी दोस्त की मदद लेनी चाहिए। अनिल को ये सुझाव पसंद आता है और वो इस मदद के लिए राजेश से मिलता है और राजेश उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। रंजीत मीना से मिलकर राजेश और अनिल की शिकायत करता है, लेकिन मीना उल्टा उसे ही डांटती है और कहती है कि आज के बाद वो उसके दोस्तों के खिलाफ एक लफ्ज भी अपने मुंह पर ना लाए। मोदी भी मीना को रंजीत और उसकी मां शालिनी से होशियार रहने के लिए कहता है। मीना अपने पिता को बताती है कि वो एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन वो उस लड़के का नाम नहीं बताती। मोदी अपनी बेटी की पसंद के मुताबिक उसकी शादी करवाने के लिए तैयार है। राजेश मीना से मिलकर डॉक्टर अनिल की सिफारिश करता है और मीना को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि अगर उसने डॉक्टर अनिल से शादी की तो वो उसे बहुत ही प्यार से रखेगा। मीना राजेश को बताती है कि वो तो उससे प्यार करती है। अब आगे। राजेश बाबू आप, अरे ये तो कमाल हो गया। मैं बस अभी आप ही के पास आने वाली थी। और देखिए मैं आपके पास आ गया। इसीलिए तो कहते हैं दिल से दिल को राह होती है। राजेश बाबू, मैं आपसे बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ। मगर जो बात मैं आपसे कहने यहाँ आया हूँ वो ज्यादा जरूरी है। देखिए राजेश बाबू, जो बात मैं कहने जा रही हूँ उसे मैंने काफी दिनों से अपने दिल में दबाए रखा है। मैं जानता हूं कि वो बात क्या है। अगर आप जानते हैं तो मैं इसका जवाब सुनना चाहती हूँ। अगर मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया तो जो बात मैं यहाँ कहने आया हूँ वो अधूरी रह जाएगी। कहिए राजेश बाबू, क्या बात है? मीना जी, आप इतनी प्यारी हैं कि जो कोई भी आपको जानता है आपसे प्यार करता है। मगर इस दुनिया में एक शख्स ऐसा है जो जुनून की हद तक आपसे प्यार करता है। उसका नाम है डॉक्टर अनिल। डॉक्टर अनिल? उनकी तो मैं बहुत इज्जत करती हूँ। उन्होंने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मगर आपकी जान बचाते बचाते उसने अपनी जिंदगी आपके नाम कर दी है। वो आपसे शादी करना चाहता है। शादी? तो क्या आप नहीं जानते मैं आपसे प्यार करती हूँ? जानता हूं, मगर जिस तरह आप डॉक्टर अनिल के एहसानों तले दबी हैं उसी तरह मैं भी तो आपके एहसानों तले दबा हूं। मोदी साहब ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसका कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकता। मगर डॉक्टर अनिल के प्यार के आगे आपके लिए किसी की मोहब्बत, किसी की चाहत बेईमानी बनकर रह जाती है। इस दुनिया में ऐसा कोई तराजू नहीं है जो डॉक्टर अनिल के प्यार को तोल सके। राजेश बाबू, अगर मैं ये कहूं कि मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ। मीना जी, मुझे ना पाने के गम को आप शायद कुछ दिनों बाद भूल जाएं, मगर अनिल इस सदमे को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ एक अच्छा दोस्त,
एक अच्छा इंसान ही नहीं बल्कि एक अच्छा डॉक्टर भी है। आपको ना पाने के गम में अगर उसने ये शहर छोड़ दिया ना, तो सिर्फ हम ही नहीं बल्कि ये शहर के लोग भी एक अच्छे डॉक्टर से महरूम हो जाएंगे। बल्कि यूं कहिए कि कई जिंदगियां मौत के भेंट चढ़ जाएंगी। मीना जी, मोहब्बत का दूसरा नाम है त्याग, बलिदान और कुर्बानी। मगर राजेश बाबू। मीना जी, अगर मोदी साहब ने मुझसे एक बार भी कहा ना कि मैं आपसे शादी कर लूं, मैं उनके हुक्म को कभी नहीं टालूंगा। सिर्फ मोदी साहब ही क्यों, अगर यह बात आपने भी मुझसे कही तो मैं आपको कभी इनकार नहीं करूंगा। मगर ये मेरी वफादारी, मेरी दोस्ती नहीं, मेरी खुदगर्जी होगी। अगर हम दोनों की शादी हो भी गई ना, हम अपने आप को यह सोचकर कभी माफ नहीं कर पाएंगे कि हमने एक मसीहा की मोहब्बत का खून कर दिया। ये जिंदगी एक कैद खाना बनकर रह जाएगी हमारे लिए। मीना जी, ये वक्त जज्बात में बहकने का नहीं है, एक फैसला करने का है। वो फैसला जिससे किसी की जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है और आबाद भी। और ये फैसला आपको करना है। बहुत सोच समझ कर करना है इस फैसले को। राजेश बाबू। मीना जी, मैं आपके फैसले का इंतजार करूंगा। मेरी सिर्फ एक बात को याद रखना, ये आजमाइश की घड़ी है, इम्तिहान की घड़ी है। जिंदगी हम सबका इम्तिहान ले रही है। और आखिर में है 200 जरी के पैकेट। ठीक है। भाई मूसा, काम का बोझ अगर हल्का हो जाए ना तो कितना चैन मिलता है, सुकून की नींद आती है। ईमान से ईसा भाई, इंसान गधे घोड़े बेच कर सोता है। लो बोलो कर लो बात। ई का कपड़े की दुकान में गधे घोड़े कहाँ से आएगा? राम दुलारे भैया, हम आपकी बात नहीं कर रहे थे। अरे मूसा भाई, अगर आप हमको बेचकर सो जाएंगे ना तो मैं सपने में भी आऊंगा, पीछा नहीं छोड़ूंगा। राम दुलारे भैया, अगर आप हमारे सपने में आने लगे ना तो ईमान से हम सपने देखना ही बंद कर देंगे। अच्छा भाई, अब सपने अपने की बातें बंद करो, हकीकत में आओ और काम की बात करो। क्या ईसा भाई, आप तो काम करने से डरते हैं। नहीं भाई, काम करने से डरते नहीं बल्कि ज्यादा काम करने से घबराते हैं। यूं कहो कि ज्यादा पैसा कमाने से घबराते हैं। भाई, ज्यादा पैसा हो तो तनाव बढ़ता है और ज्यादा पैसा हो तो इंसान अल्लाह को भी भूल जाता है। क्यों भाई मूसा? ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। भाई देखो, ज्यादा पैसा कैसे आता है? ज्यादा काम करके। और ज्यादा पैसा मिलने से क्या होता है? ज्यादा टेंशन। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि टेंशन को हमेशा दूर रखो। ये तो जीता जागता टेंशन हमारे नजदीक आ रहा है। कौन आ रहा है? अरे वो देखो, वो हरीश भाई यार। अरे ये तो इसी तरफ आ रहा है ईसा भाई। अरे तो और कहाँ जाएगा, यही तो आएगा। मूसा चलो जल्दी छुप जाओ। और देखो राम दुलारे भैया, आज जैसी वो आए ना उसको बोलना कि हम दोनों 1 महीने के लिए बाहर चले गए और 2 महीने बाद वापस आएंगे। ईसा भाई 16 ने सच बोलता है, ध्यान रखना। और क्या कहूँ? अरे यार, और बोल देना कि अगर मिलना हो तो 3 महीने बाद आना। अरे काहे के लिए हमसे झूठ बुलवा रहे हैं भैया? ईमान से मियां, अगर एक बार झूठ बोल दोगे तो जहन्नुम नसीब नहीं होगा तुम्हें। करता है। ठीक है। जयराम जी की सेठ जी। जयराम जी की। कहाँ गए ये सब लोग? ये सब लोग तो 1 महीने के लिए बाहर चले गए। 1 महीने के लिए? हाँ, और 2 महीने के बाद वापस आएंगे। 1 महीने के लिए गए और 2 महीने के बाद वापस आएंगे? हाँ, और अगर आपको मिलना हो तो 3 महीने के बाद आइएगा। समझ गया। ऐसा है, मैं भी बाहर जा रहा हूं और उनसे कहिए कि अगर उनको मुझसे मिलना हो तो 6 महीने के बाद आइएगा। बहुत अच्छे। कौन बोला? मैंने नहीं बोला कुछ भी। लगता है मेरे ही काम कुछ खराब है। अच्छा, मैं चलता हूं।
अरे भाई मूसा, लगता है हरीश भाई चला गया। ईसा भाई 16 ने सच बोलता है, गया हरीश भाई। एक मिनट, पहले राम दुलारे से पूछ लेते हैं। हाँ। ए भैया राम दुलारे। हाँ ईसा भाई। अरे वो हरीश भाई गया ना? अरे वो तो कब के चलेगा, 6 महीने के बाद वापस आएंगे। अब हम चैन से तुम्हारे साथ बातें कर सकते हैं। अरे हरीश भाई। हरीश भाई, ईसा भाई। ईसा भाई, कैसे हैं आप? खुदा हाफिज। आधा बरस से आप गए नहीं? आप भी किधर गए ईसा भाई? नहीं, हम तो झूठ बोल रहे थे। ईसा भाई, छुपने से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा काम, लेकिन काम करने के बाद तो फिर मेरी आखिरी खबर आपको मिलेगी। ईसा भाई, काम करने से कोई नहीं मरता, काम ना करने से मरता है, बेकार बैठे रहने से मरता है। ज्यादा काम करने से क्या फायदा? देखो, फायदा तो बहुत है, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। नहीं भैया, हमें ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए पैसा। अरे प्रगति बेटी, तू? जी हाँ, मैं। ईसा भाई, जिन दुश्मनों के साथ मेरी लड़ाई है वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, और अगर मुझे उनके साथ मुकाबला करना होगा तो मुझे उनकी तरह बनना होगा, वरना मैं ये लड़ाई हार जाऊंगी। नहीं बेटी, हम तुझे ये लड़ाई हारने थोड़ी देंगे। तो फिर हरीश भाई की बात मान लीजिए। हाँ, मतलब मानने या ना मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और वैसे भी ये तो तेरी हिम्मत है ना बेटी। अरे तू आगे आगे चल, हम तेरे पीछे हैं। हरीश भाई, आप जितना भी काम देना चाहते हैं आप दीजिए, हम इनकार नहीं करेंगे। तो यकीन मानिए प्रगति जी, मैं काम की छड़ी लगा दूंगा, और भगवान ने चाहा तो रुपयों की बरसात होगी। लो बोलो, कर लो बात। अरे भाई, आजकल नल में पानी भी बहुत कम आता है, हम भी इस बरसात में नहा लूंगा। और राम दुलारे भैया, आपको मेरे साथ दिन रात मेहनत भी करनी पड़े। प्रगति बहन, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हम खून बहा दूंगा। वाह वाह राम दुलारे, बहुत अच्छे भाई। अगर ऐसा ही जज्बा रहा ना तो प्रगति को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। ईसा भाई 16 ने सच बोलता है, अब तो सच्चे का बोलबाला है। गलत बोल रहे हो मूसा, सच्चे का नहीं प्रगति का बोलबाला है, और झूठे का मुंह काला है। रात के 1 बजे मीना की रूम में लाइट? पापा, आप? हाँ, मैं। अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आती। क्यों? तबीयत तो ठीक है आपकी? तबीयत तो ठीक है, मगर क्या? एक उलझन आन पड़ी है। उलझन? कैसी उलझन? अब बनो मत बेटी, मैं तेरा बाप हूं। मैं जानता हूं तेरे मन में उलझन है। तू क्या समझती है, इस घर में जो हो रहा है उसे मैं अनजान हूं? अगर मैं गलत नहीं हूं तो तेरी ये उलझन राजेश और डॉक्टर अनिल के बीच में है। हाँ पापा, आप ठीक कह रहे हैं। राजेश और डॉक्टर अनिल दोनों ही हमारे दोस्त हैं,
मुझे जिंदगी का अहम फैसला करना है और मैं दो राहें पे खड़ी हूँ। समझ में नहीं आता कि किधर जाऊं। एक बात बता बेटी, राजेश के बारे में तेरा क्या ख्याल है? राजेश बाबू एक अच्छे दोस्त, हमदर्द, इस घर के नेक और वफादार इंसान है वो। तू राजेश को चाहती है? राजेश को कौन नहीं चाहता पापा। मेरी बीमारी के वक्त उन्होंने रात दिन देखभाल की है मेरी, और वो सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही कर सकता है। इसमें तो कोई शक नहीं। और डॉक्टर अनिल? डॉक्टर अनिल ने तो नई जिंदगी दी है मुझे, फिर से जीने का हौसला दिया है। उनके बहुत एहसान है मुझ पर। वो तो डॉक्टर नहीं, एक अच्छे दोस्त भी हैं। बल्कि मैं तो उनकी पूजा करती हूँ। भगवान है वो मेरे लिए। अब अगर तेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा जाए तो तू इनमें से किससे शादी करना चाहेगी? ये तो मुश्किल है पापा। इन हालात में आप क्या फैसला करेंगे? बेटी, अगर सच बात कहूं तो राजेश पर मुझे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। मैं ये नहीं जानता कि वो किस तरह का प्यार तुझसे करता है, लेकिन अगर मैं उससे कहूं कि वो तुझसे शादी कर ले तो मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेगा। क्योंकि राजेश न तेरा दिल तोड़ सकता है न मेरा दिल, और मैं भी राजेश को कम नहीं चाहता। वो तो मेरे बेटे जैसा है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना बेटी? आप बिल्कुल सच कह रहे हैं पापा। अब अगर डॉक्टर अनिल के बारे में सोचा जाए तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वो एक अच्छे डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छे दोस्त भी है, अच्छे इंसान है। तेरी जान बचाकर उन्होंने सिर्फ तुम्हारी जिंदगी पर नहीं बल्कि मेरी जिंदगी पर भी बहुत बड़ा एहसान किया है। तेरी जिंदगी को उनकी जरूरत है और रहेगी। अगर डॉक्टर अनिल तुझसे प्यार करते हैं तो मैं तो कहूंगा कि उनके प्यार को तू अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। मेरी नजर में डॉक्टर अनिल से अच्छा चॉइस तेरे लिए और नहीं है। बेटी, तेरे सामने जो उलझन है, जो फैसला तुझे करना है, बस इतना याद रखना कि जज्बात की रो में बहकर नहीं बल्कि सोच समझ कर यह फैसला करना है। जज्बात में किए हुए फैसले पर कभी कभी पछताना पड़ता है, और यह फैसला तो सिर्फ एक बार करना है, वो भी अपनी जिंदगी के लिए। इसीलिए उसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। पापा, मेरा फैसला किसी का दिल भी तोड़ सकता है। बेटी, मोहब्बत के खेल में एक शीशा तो टूटता ही है, लेकिन अगर सोच और समझ से काम लिया जाए तो वक्त ये जख्म भर देता है। तभी तो मुश्किल हो रहा है मेरे लिए फैसला करना। बेटी, इंसान जब उलझनों में उलझ जाता है, जिंदगी की गुत्थी को सुलझा नहीं पाता, तब उसे सुकून की जरूरत होती है, शांति की जरूरत होती है। और ये सब चीजें सिर्फ एक ही जगह मिलती है, भगवान के चरण में। भगवान के चरण में? हाँ बेटी, हर समस्या का समाधान है वहां। अशांत मन को शांति, सही काम करने की अकल, सद्बुद्धि, सभी तो मिलता है उसके चरणों में। वही गिरतों को संभालता है, बिगड़े काम बनाता है, भटके हुओं को सीधी राह दिखाता है। उसी के चरण छू ले, फैसला करना आसान हो जाएगा तेरे लिए। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। औरत, औरत